यार तुमने कभी सोचा है दो देशों के टॉप लीडर्स बंद कमरे में एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, हाथापाई पर उतर आए हो। कल रात इस्लामाबाद में बिल्कुल यही हुआ है। पाकिस्तान का नया स्विट्जरलैंड बनने का जो सपना था वो रातों रात गटर में चला गया। आइए देखिए इस वीडियो में। तवायफ के घर पे शादी के रिश्ते नहीं होते। जी हाँ, तवायफ के घर पे घुंघरू मिल सकते हैं। ईरान से फायदा नहीं हो सका, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए, ये हमारी फाइनल पेशकश है। बेहतरीन ऑफर करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद टॉप इतना जो बढ़ा चढ़ा के बात चल रहा था उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ ये कारण है कि जो आपका ब्रोकर है बीच में, जो दलाल है, जिसको डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि दलाल है, वो दलाल चोर है बेसिकली। कल के मुज़ाकरात के वाले से एक सच्ची बात की हो, एक भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया ने पाकिस्तान को एक नया नाम दिया है, दलाले जहां। हाँ, आज उसी दलाल कंट्री में एक टॉक चल रही है। वैसे तो नाम है इस्लामाबाद टॉक्स, पर एक्सपर्ट्स इसे घंटे की टॉक्स भी बोल रहे हैं। कुछ तो अंदर जाके और सिर्फ बताते रहे जी इधर पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, रोल्स भी हैं, रसगुल्ले भी हैं, ये बोलते रहे। हमारे साफियों का सिर्फ ये काम था। मुत्तहदा अरब अमारात किसी तौर भी खुश नहीं है कि उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो रजीम है उसने इनवाइट क्यों नहीं किया। वो आसिम मुनीर साहब जो है वो उनको अपना माई बाप बना के बैठे हुए थे। यहाँ जो नाटक हो रहा है वो नाटक केवल इसलिए हो रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए हमने इंडिया से बेहतर किया। अरे इंडिया तो इस गेम में था ही नहीं। इंडिया समझदार है, इंडिया ने तो कभी ऑफर ही नहीं किया। अरब हमारा सारे दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ईरान के इस पीस टॉक में कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ पीसेस में बंट गए। आई मीन पीस हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। उन्होंने जाने से पहले क्या कहा वो सुनिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. वैसे भी कई लोगों को इस पीस टॉक पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। इन मीटिंग्स का कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि इजराइल इसमें शामिल ही नहीं था। इसलिए दुनिया इस मीटिंग के बारे में कह रही थी, कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। भाई इस्लामाबाद में ईरान और यूएस के बीच जो सीज फायर की नेगोशिएशन चल रही थी वो अब बुरी तरह से फेल हो चुकी है। दोपहर से जो मीटिंग शुरू हुई वो रात के 3:30 तक चली और अंदर टेंशन का लेवल इतना हाई था कि बाहर किसी को भनक तक नहीं लगने दी आखिर अंदर चल क्या रहा है। लेकिन टर्किश मीडिया ने एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट पब्लिश कर दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्टर्स में साफ लिखा, डिस्कशन के टाइम पर दोनों डेलीगेशन आपस में गाली गलौच और हाथापाई पर उतर आए थे। मतलब बंद कमरों के अंदर जो ड्रामा वो पब्लिक के सामने आया ही नहीं। इधर अपने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अलग ही मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे। इन्हें लग रहा था डील साइन होगी और पैसा ही पैसा होगा और ये दुनिया के नए वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। लेकिन इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब यूएस और ईरान उस सेटलमेंट पोजीशन पर आ चुके हैं जहां नेगोशिएशन होना या बात बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें क्या लगता है इस फेलियर के बाद पाकिस्तान का हाल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और सिर्फ सच को सब्सक्राइब करो। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब अमेरिका ने वॉर शुरू ही इजराइल की वजह से की तो पीस टॉक में इजराइल शामिल क्यों नहीं है? 3 अरब अपने ले जाएगा, $1.5 के यूरो बॉन्ड इस महीने एक्सपायर होने, मैच्योर होने, बाजुबल अदा है। तो ये मजमूई $5 अरब निकलने से सऊदी अरब और कतर ने कहा कि ये पैसे हम 6% सूद पे रख देंगे। 6% सूद पे, याद रखें, मईशत में नहीं, बैंक में सिर्फ रखने के लिए। जैसे और लबनान का अगला तिया पांचा होना है, वहां पे तोसी होनी है, वहां बस्तियां बननी है और ईरान कोशिश कर रहा है ये ना हो, उसके रास्ते में दीवार बनने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्वे बन जाएगा और स्वीडन बन जाएगा और ये कर दिया वो कर दिया। कख नहीं करा पाकिस्तानियों ने। और मैं पहले ही बोल चुका था कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी फ्रॉड। इस बड़ी बैठक के लिए दोनों देशों ने अपने भारी भरकम डेलीगेशन भेजे हैं। अमेरिका की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनगर भी पहुंचे हैं। ईरान की तरफ से ईरान ने करीब 70 लोगों की एक बड़ी टीम भेजी है, जिनका लीडर वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीफाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं। ईरान के IRGC के कुछ बड़े कमांडर और वहां की संसद के कुछ लोगों ने आने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हो सकता है वो इस्लामाबाद की तरफ आएं और रास्ते में ही अमेरिका और इजराइल उनको निपटा दे, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। इन दोनों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार इस पूरी बातचीत को मैनेज कर रहे हैं। और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कोई क्या कह रहा है, कोई वेलकम टू इस्लामाबाद कह रहा है, कोई यहाँ कह रहा है हो वेलकम प्लीज लेट अस बी योर होस्ट। तो ठरकी सारे ठरकुल्ले इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर, वो जनानियों के पीछे फिर रहे हैं, जनानियाँ उनसे बचती फिर रही हैं। फिर ये
दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ गई और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पाकिस्तान भी बीच में बैठ गया और बातचीत शुरू हो गई। अभी ये अमेरिकन तो निकल गए ईरान से, ये ईरानियन डेलीगेशन को निकलने से डर क्यों लग रहा है? ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच नौबत हाथापाई की आ गई थी। मतलब आप सोचिए जरा कितनी कड़वाहट रही होगी, किस तरीके की असहमति रही होगी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इनके मंत्री थे अब्बास अराक्ची और दोनों के बीच नौबत हाथापाई तक की आ गई थी। इस्लामाबाद वार्ता को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। वार्ता के दौरान हाथापाई तक की नौबत आई। तुर्की मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है और इसीलिए अब समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों अचानक से जेडी वैंस जो हैं वो 7 बजे ही वापस अमेरिका के लिए निकल गए। हामिद मीर की बात सुन लीजिए, वो तो यूं उम्मीदें लगाए बैठा था कि जैसे ये पीस टॉक के बाद पाकिस्तान नॉर्वे स्वीडन बन जाएगा और फिर कश्मीर भी छुड़ा लेगा और फलस्तीन पे भी कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ तो बेचारों के साथ बहुत ही ज्यादती की, जुल्म किया। पाकिस्तानी मीडिया क्लेम करता है कि 4:40 तक ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये 3:30 सुबह तक ये मुज़ाकरात। क्या डर लग रहा है? ईरानियन अमेरिका से निकलने में डर क्यों लग रहा है? और अभी अभी खबर आ रही है ईरानियन अमेरिकन को गालियां दे रहे हैं। अमेरिकन को तो गालियां देते, पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे तुम अमेरिका के दलाल हो, तुमने ये नेगोशिएशन जबरदस्ती करा, यू वांटेड दिस नेगोशिएशन टू फेल। बेसिकली ये नेगोशिएशन थी नहीं, तुम हम पे डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहते थे। ये कोयलों की दलाली थी और है, इसमें अपना मुंह ही काला कराना है। मगर इन्होंने इस्लामाबाद की दीवारों पे बैनर चिपका दिए, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दिए और यूं जैसे कोई बसंत का मेला हो, यूं जैसे कोई बहुत ही बड़ा त्योहार हो। क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जा रहे थे और ब्रदर इस्लामी जमहूरिया ईरान की आला क़यादत आ रही थी और ये एक ऐसा अजीम काम कर रहे थे कि उसके बाद इन्होंने नॉर्वे स्वीडन बन जाना था। को लगता है कि शाहबाज के कहने पे सीजफायर होगा। शाहबाज की औकात है? शाहबाज की औकात ही नहीं है साहब। ही इज नोबडी। अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका का दलाल है, अमेरिका से सुपारी लेके पैसे पे काम करता है, अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला देश है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो ईरान की डेलीगेशन का ईरान का एक सीनियर एमपी है, उसने बोला ये नेगोशिएशन नहीं थी, डिप्लोमेटिक प्रेशर है। इसका नाम है हमीर रजा हाजी बाबाई। ये वहां का एमपी है, कह रहा है तो पाकिस्तान का ट्रैप था, पाकिस्तान ने हमें फंसा लिया, पाकिस्तान ने हमारी ऐसी तैसी कर ली, राइट, और हमारी जी ऐसी तैसी हो गई। ये इन्होंने कहा है, यही ईरानियन डेलीगेशन ने। पाकिस्तान पैसे लेता, पाकिस्तान जा दिए, पाकिस्तान ने ये फसाड शुरू किया था जस्ट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। दे वांटेड टू मेक मनी, अमेरिकन से मिल जाए, ईरान से मिल जाए, ये मिल जाए, बट पाकिस्तान ऐसे कॉगमायर में फंस गया, मजे आने वाली बात है। अमेरिका आपका दुश्मन, चाइना आपका दुश्मन, ठीक है, अमेरिका आपका दुश्मन, चाइना आपका दुश्मन, और इजराइल सबसे बड़ा पंगा कर लिया इजराइल से दुश्मनी करके। ऐसे तबीयत से ठोकेंगे ना इजराइल, जहां तक ख्वाजा मेरे ख्वाजा जल्दी से आजा। इजराइल में गाना हिट हुआ आजकल, मैंने सुना कहीं इजराइल में गाना हिट हो रहा है, और ख्वाजा की देखो क्या है, एशियन टाइगर। हाँ, एशियन टाइगर। और वो लश्कर का एक जिहादिया था, इंशाल्लाह कश्मीर में करेंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहा सब अल्लाह ही करेंगे, तुम भी तो कुछ करो। कहीं में पीस चाहते हो, इसलिए जेडी वांस को यूज किया ट्रम्प ने। ठीक है बेटा, तू जा, तू बड़ा पीस का दीवाना है। पाकिस्तान में पीस होते, पीस। पाकिस्तान में पीस नहीं। जा बेटा, तू पीस का दीवाना है, जा तू वहां चला जा और जहां तू वहां पे पीस कर ले, ये वहां उन्होंने कहा था। और जब ये जेडी वांस गया तो अब ये नहीं कह सकते तुमने वॉर हॉक को भेजा, तुमने रूबियो को भेजा, हेक्सेथ को भेजा, ये तो वॉर हॉक्स है, ये तो वॉर वाले लोग हैं। और मैंने आपको कहा था जेडी वांस की किस्मत का सितारा भी इसके बाद डूबेगा। पॉलिटिकली डिजास्टर है। ट्रंप ने उसकी भी व्यवस्था कर ली, क्योंकि वो जो पॉलिटिकली कूद फांद रहा था, ट्रंप की बातें नहीं मान रहा था, ट्रंप के आगे जाने की कोशिश कर रहा था। आज मार्को रूबियो और पीट हेक्सेथ बैठ के सिगार फूक रहेंगे दोनों भाई। कहता मजा आया ना, गया। 21 घंटे की नेगोशिएशन के बाद एक पॉइंट भी एग्री नहीं हुआ। इट इज देयर इज नॉट इवन वन पॉइंट एग्री। सर, कंप्लीट नेगोशिएशन फेलियर, कैटास्ट्रोफिक नेगोशिएशन फेलियर। ऐसी बर्बाद नेगोशिएशन कहीं नहीं हुई। इशाक डार कर नहीं, हम तो अभी कोशिश करेंगे। वैसे कल बेचारे ने अपनी वो सूट वूट प्रेस करा के लाया था। वैसे पूरे बाबा आजम के जमाने के सूट
पहन के आता है। और अब ईरान की हालत इतनी खराब है, ईरान कह रहा पाकिस्तान ने हमें फंसा दिया, पाकिस्तान ने हमें बेच दिया। अरे ये तो अमेरिका का डिप्लोमेटिक प्रेशर था, नेगोशिएशन थोड़ी नहीं था। हाय मेरे मुनीर, कैसे गले वो फूल लेके जा रहा था, कैसे वो चौकीदार की वर्दी पहन के जा रहा था। अब पता नहीं इस गुल को किसी ने लिखा है पीकेएमबी। अब पीकेएमबी का मतलब क्या तो मुझे तो नहीं पता, होता होगा कुछ, पता नहीं। आजकल की जनरेशन जी कुछ भी लिख देती है। मतलब एशियन टाइगर, एशियन टाइगर, एशिया की बिल्ली। तो इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्या मतलब है। आप में से किसी को बताओ तो पता नहीं यार, आई डोंट नो। एनीवे, तो ये बड़ा जबरदस्त हुआ। तो अब ईरानियों की हवा टाइट है, पाकिस्तान को गाली गलौज, फिर अमेरिका विकेट, अमेरिका एविल, अमेरिका। काफी गर्म था। ईरान का कहना है कि ये बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका लेबनान में हमले रुकवाएगा, जहां इजराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई चल रही है। साथ ही ईरान के जो पैसे अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं उन्हें वापस करेगा। ईरान के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब तक वादे पूरे नहीं होते आगे बढ़ना मुश्किल है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिका के साथ खेल न खेले। वहीं ट्रंप ने भी साफ बोला है कि उनकी पहली प्रायोरिटी ईरान को एटॉमिक हथियार बनाने से रोकना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खुलवाना है ताकि तेल की सप्लाई न रुके। इतना ही नहीं, पीस टॉक जब चल रही थी वहीं ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं और ईरान को भड़काते हैं कि ईरान हार चुका है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? ताजा जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद के सेरेना होटल और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के आसपास सिक्योरिटी बेहद कड़ी है। पूरे पाकिस्तान में 2 दिन की छुट्टी दी गई है, कॉलेज और स्कूल बंद हैं, दोनों पक्ष अलग अलग कमरों में हैं और पाकिस्तानी अफसर एक मेज से दूसरी मेज तक मैसेज लेकर दौड़ रहे हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद की पीस टॉक्स में पावर पॉलिटिक्स यानी असली ताकत का खेल भी शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका ने अपने अपने भरोसेमंद साथियों को गवाह के तौर पर बुलाया है। ईरान ने चीन और रशिया को अपने गवाह के तौर पर इस्लामाबाद बुलाया, ऐसा बोला जा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी तरफ से सऊदी अरब और कतर को न्योता दिया है। यूएई को इस बातचीत से अलग कर दिया गया क्योंकि वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरानी दल ने उन पर कड़ा एतराज जताया था। इस खबर के पीछे इंटरनेशनल राजनीति के भी कई गहरे पेंच फंसे हैं। सबसे पहले ईरान ने चीन और रशिया को बुलाकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया है कि वो अकेला नहीं है। अगर अमेरिका बातचीत के दौरान ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो पीछे से रशिया और चाइना, ये 2 सुपर पावर खड़े होंगे ईरान के लिए। ये ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है ताकि बातचीत में उसे दबाया ना जा सके और वो अपनी बात खुलकर रखे। साथ ही अमेरिका ने सऊदी अरब और कतर को अपने साथ रखा है। सऊदी अरब का आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो ईरान का पुराना कॉम्पिटिटर है। कतर हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम करता है। अमेरिका इन देशों को साथ रखकर ये जताता है कि मिडिल ईस्ट के अहम देश उसके साथ हैं। साथ ही यूएई को किनारे करना इस पूरी खबर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला ये कि यूएई के रिलेशन इजराइल के साथ काफी अच्छे हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से चीजें बदली हैं। दूसरा रीजन ये है कि ईरान को डर है कि यूएई बातचीत की सीक्रेट जानकारी इजराइल तक पहुंचा सकता है। ईरान को लगता है कि यूएई इस समय अमेरिका के इजराइल फर्स्ट वाले एजेंडे का ज्यादा समर्थन कर रहा है। यूएई को बाहर करके ईरान ने अपनी शर्तों पर बात करने की ताकत दिखाई है। ईरान की बात करें तो ईरान ने अपने इस डेलीगेशन का ऑफिशियल नाम मिनाब 168 रखा है। ये नाम उन 168 स्कूली बच्चों और लोगों की याद में रखा गया है जो इस युद्ध के पहले दिन यानी 28 फरवरी 2026 को ईरान के मिनाब शहर में हुए एक अमेरिकी मिसाइल हमले में मारे गए थे। खबरों के मुताबिक ये हमला एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल शजरे तैयबा स्कूल पर हुआ था। जो तस्वीरें जारी हुई है वो किसी को भी इमोशनल कर सकती हैं। दोस्तों, ईरान के डेलीगेशन ने अपने विमान तेहरान से इस्लामाबाद की फ्लाइट में कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। विमान की फ्रंट रो की सीटों को खाली रखा गया था। उन सीटों पर मारे गए बच्चों की तस्वीरें, उनके खून से सने स्कूल बैग, छोटे जूते और सफेद फूल रखे गए थे। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इन तस्वीरों के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की और लिखा कि इस फ्लाइट में मेरे साथी #मिनाब 168 है। ईरान ने सब कुछ सोच समझ कर किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि जिसे अमेरिका टारगेटेड हमला कह रहा है उसमें मासूम बच्चों की जान गई है। वो अमेरिका को मेज पर बैठने से पहले ही अपराधी के कटघरे में खड़ा करना चाहता है। इन नाम और इन तस्वीरों के जरिए ईरान खुद को एक विक्टिम के तौर पे भी पेश कर रहा है ताकि दुनिया की सिंपैथी उसे मिले। मिनाब 168 नाम रखकर ईरान ने क्लियरली मैसेज दिया है कि किसी भी समझौते से पहले वो इन मौतों का हिसाब और अमेरिका से सार्वजनिक माफी भी मंगवाएगा। हालांकि अमेरिकी पक्ष खासकर ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत से इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि ये ईरान की ही अपनी मिसाइल की गलती हो सकती है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ, ये बच्चियां मरी, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें पूरा का पूरा अमेरिका का ही हाथ है। बाकी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। मेजबान होने के नाते पाकिस्तान के लिए इन दिग्गजों को संभालना किसी सर्कस से कम नहीं है। एक तरफ चाइना जो पाकिस्तान का पक्का दोस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका जो उसका पुराना साथी, और अब ईरान सऊदी जैसे कट्टर विरोधी एक ही शहर में। एक पाकिस्तानी सहाफी का बता दें जिसने कल के मुज़ाकरात के वाले से एक सच्ची बात की हो, एक भी नहीं है। कुछ तो अंदर जाके और सिर्फ बताते रहे जी इधर पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, रोल्स भी हैं, रसगुल्ले भी हैं, ये बोलते रहे। हमारे साफियों का सिर्फ ये काम था। तो सहाफत तो मर चुकी ना पाकिस्तान में। फिर आलमी मीडिया भी क्या काबिल एतबार है, काबिल भरोसा है?
क्या हम मगरबी चैनल्स पे एतबार करेंगे जो सिर्फ अमेरिका का और मगरिब का बयानिया चलाते हैं? बड़ा मुश्किल। अल जजीरा, उनका शायद कोई अपना भी एंगल होगा बीच में, हालांकि वो मोस्टली करेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने गजा के हवाले से भी करेक्ट रिपोर्टिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा बहुत तो एंगल होता है। तो यहां पे आपकी तज्जिए की कुव्वत का बड़ा काम होता है, ना कि आप अंधाधुंध चल पड़े। तो कल खबरें अंदर से देना शुरू की, इंसाफियों ने ना भोंगियां मारनी शुरू की, पॉजिटिव जा रहा है, बड़ी अच्छी बात हो रही है, गुड न्यूज आने वाली है, शहबाज सऊदी अरब जाने वाला है, यूं जाएगा, ये डील होगी, वो डील होगी, ऐसे होना शुरू हो गया। और हम जैसे लोग के जहां हम दुआ करते हैं कि ये हो, ये होता नजर नहीं आ रहा। मैंने कल भी आपको बताया था कि आज के दिन कुछ होता मुझे नजर नहीं आ रहा। नेगेटिव फीडबैक लोग देते हैं कि आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब आ गया नतीजा, जो लहर में बह गए थे वो सच्चे साबित हुए या हम जैसे लोग सच्चे साबित हुए? अब आप लोग खुद फैसला कर लेंगे। ये बहुत बड़े मंसूबे के तहत जंग शुरू की गई है, इसको ज़हन में रखें। और लबनान का अगला तिया पांचा होना है, वहां पे तोसी होनी है, वहां बस्तियां बननी है, और ईरान कोशिश कर रहा है ये ना हो, उसके रास्ते में दीवार बनने की कोशिश कर रहा है। पता है बहाने क्या बनाए हैं कि जी ईरान न्यूक्लियर से पीछे नहीं हट रहा। भाई आप लोग तो जून में कहते थे हमने उनकी तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज ओब्लिटरेट कर दी हैं, तो अब कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी? ये बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें सालों दहाइयां समटाइम्स लग जाती हैं ये फैसिलिटीज बनाने में। जो आप कह रहे हैं हमने ओब्लिटरेट कर दिया, बिल्कुल आपने सेटअप खत्म कर दिया है। सो ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, ईरान ने ये साइन किए हुए हैं कि वो कभी एटम बम नहीं बनाएगा। नॉर्थ कोरिया ने नहीं किए हुए, इसराइल ने नहीं किए हुए, ईरान तो मानता है। फिर जो ओबामा दौर की उसकी डील थी, उसमें ईरान ने यह कहा था कि हमारी सारी फैसिलिटीज IAEA की जेर निगरानी होंगी, तो ये तो परफेक्ट डील थी। 3.5% से ज्यादा वो कभी इन्रिच कर ही नहीं सकते थे, और उससे किसी हथियार के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भूल जाएं कि ये असल मसला है, असल मसला ये नहीं है। ट्रंप अपनाए हॉर्मज़ का कंट्रोल चाहता है, या जॉइंट कंट्रोल या किसी तरह से उसके किसी फ्रंट मैन का कंट्रोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सऊदी अरब को कह दिया जाए यार ईरान को भी कबूल हो, लेकिन असल में पीछे से अमेरिका डोरियां हिला रहा हूं। तो एक तो वो ये कंट्रोल चाहता है अपना हॉर्मज़ का, दूसरा एटमी की वो बातें करते रहेंगे, लेकिन असल चीज ये है कि जी लबनान के हवाले से ईरान बात ना करे और अपनी प्रॉक्सीज को खत्म करे, हिजबुल्लाह की सपोर्ट खत्म करे, और अगर किसी ग्रुप की सपोर्ट करता है वो खत्म करे, और लबनान को इसराइल के हवाले कर दे और भूल जाए। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।